क्योंकि हर एक ब्रूटैलिटी, इंटेंस फिजिकल कन्फ्रंट और ब्लडशेड के पीछे छुपा होता है एक बहुत बड़ा रिवेंज, जस्टिस या मोरालिटी का रीजन। ओके, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। इट्स नॉट बिकॉज कि मैंने मूवीज देखना छोड़ दिया है, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैंने चैनल को मोनेटाइज करना बंद कर दिया। एंड आफ्टर ऑल ये कोई अनाउंसमेंट वीडियो तो है नहीं, ये काफी टाइम से चलती आ रही हमारी डायरेक्टर सीरीज का एक पार्ट है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वेंटिन टैरेंटिनो के बारे में। क्वेंटिन टैरेंटिनो एक शख्स जिसने हमें मूवीज लाइक किल बिल फ्रेंचाइज, पल्प फिक्शन, डी जैंगो एंड डेथ प्रूफ जैसी ओवर द टॉप मूवीज दी। ऑफ कोर्स ये मूवीज टैरेंटिनो की सिग्नेचर मूवीज है, जिसने उनके फैंस के दिल में एक ऐसा परसेप्शन बना के रख दिया कि उनके फैंस अगर उसकी मूवीज को देखे भी वो झट से पहचान जाते हैं कि ये मूवी आइदर टैरेंटिनो ने बनाई है या उसके स्टाइल को कॉपी करके बनाई गई है। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो दैट मींस आप भी एक क्वेंटिन टैरेंटिनो फैन होगे। बट फिर भी उनके सिग्नेचर्स की बात करें, जहां लोगों को लगता है कि वायलेंस इकलौता ऐसा सिग्नेचर है जो टैरेंटिनो की मूवीज को डिनोट करता है। ऑफ कोर्स वायलेंस एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है, बट अकेला नहीं, क्योंकि इस लेजेंडरी मूवी मेकर के बहुत सारे सिग्नेचर्स हैं, जिनके बारे में एक एक करके आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जो टैरेंटिनो की मूवीज को ओवर द टॉप बनाती है और उनके फैंस के लिए एक अलग ही तरह का मजा लाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलॉग्स। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डायलॉग्स का काम तो बॉलीवुड का होता है, बट एज आई सेड टैरेंटिनो एक ओल्ड स्कूल डायरेक्टर है, जिसमें वो डायलॉग्स को भी उतने ही वैल्यू करते हैं जितना कि एक्शन को। इवन दो उनके कोमेट्स की बात करें तो वो बताते हैं कि टैरेंटिनो ना सिर्फ डायलॉग्स पे बल्कि अपने एक्टर्स की ब्रीथिंग तक पर ध्यान देते हैं, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि उनकी मूवीज आने में इतना टाइम लगता है। जहां मूवीज के मेन एक्टर्स के डायलॉग्स तो बहुत अलग है, इवन दो वो मूवीज के साइड कैरेक्टर्स के भी डायलॉग्स पे पूरा ध्यान देते हैं। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह है कि उनकी मूवीज इतनी ज्यादा पॉपुलर होती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर डायलॉग्स। जहां टैरेंटिनो ने कई बार ये भी बताया है कि वो एक्टर्स से तब तक डायलॉग्स नहीं बुलवाते जब तक कि उस डायलॉग में कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशन ना हो। आइदर वो ह्यूमर हो सकता है, टेंशन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो कि मूवी के लिए एक्चुअली में काम की है। उनका मानना है कि डायलॉग्स सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते, बल्कि वो मूवीज में एक फ्यूल का काम करते हैं, जिसका इस्तेमाल मूवीज नाम की ट्रेन को चलाने में बहुत समझदारी से करना चाहिए। सो यस, मूवीज में आइकॉनिक डायलॉग्स कुड बी द वंडरफुल क्लू कि वो मूवी टैरेंटिनो की है। जिसके बाद मूवीज में यूज किए गए रेफरेंसेस। आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये गौर किया है कि टैरेंटिनो ऑलमोस्ट हर एक मूवी में रेफरेंसेस बेशुमार डालते हैं, फिर चाहे उनके पुराने फेवरेट शोज हो या फिर रियल लाइफ के कैरेक्टर्स। इसका सीधा रीजन तो यही है कि वो अपनी मूवीज को पॉप कल्चर में काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। एंड आई थिंक उनकी मूवीज भी पॉप कल्चर में काफी कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा रेफरेंसेस का इस्तेमाल वो मूवीज में रिलेटेबिलिटी और वाइडर ऑडियंस को केटर करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज आर रेटेड होती है, व्हिच मींस कि उनके पास एक बहुत बड़ा ऑडियंस का बंच बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये रेफरेंसेस एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं कि एटलीस्ट जो ये मूवीज देख सकते हैं उनके पास एक रीजन हो थिएटर तक जाने का। ऑफ कोर्स ये सब यूज करना अब उनका एक स्टाइल बन चुका है, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं किसी भी मूवी में, क्योंकि जितने ज्यादा रेफरेंसेस उतनी ज्यादा रीच। बट हाँ, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस बहुत ही यूनिक होते हैं, जिसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं लगता। इसके लिए हमें कोई यूट्यूब की एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर कुछ अलग आर्टिकल से हमें ये पता लगता है। बट हाँ, एक रेफरेंस एक बहुत बड़ा रीजन है टैरेंटिनो की मूवीज को पहचानने का। जिसके बाद उनकी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है, क्योंकि स्टोरी टेलर को मूवीज को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है कि ना सिर्फ वो मूवी ऑडियंस को हुक करके रखे, बल्कि वो मूवी का रिदम भी बिगड़ने ना दे। मूवीज का बैक एंड फोर्थ जंप करना ऑडियंस को कंफ्यूजिंग लगता है, और जैसे जैसे मूवीज अपने पन्ने बदलती है मूवीज समझ आनी शुरू हो जाती है। यस, ये सुनने में इंटरेस्टिंग तो लगता है, बट इसे एग्जीक्यूट करना एक मास्टर का काम है, एंड आई बिलीव टैरेंटिनो इसके मास्टर हैं। आपको हर सीन को देखने का पीओवी बिल्कुल बदल जाता है, आप अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से इस मूवी को जज कर सकते हो। बट हाँ, टैरेंटिनो अकेले नहीं है जो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं। आज के टाइम पे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो इस टेक्निक को यूज करते हैं, बट यू नो ओजीज आर ऑलवेज ओजीज, क्योंकि टाइम जंप्स ऑफ पल्प फिक्शन इज इंटरेस्टिंग एज हेल यार। चाहे विंसेंट एंड मिया का वो डेट वाला सीन या फिर मिया का वो ड्रग ओवरडोज वाला सेगमेंट, आई मीन बहुत सारे हैं। तो हाँ, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग के लिए आपको टैरेंटिनो की मूवीज जरूर देखनी चाहिए। जिसके बाद वायलेंस। कॉमन की टैरेंटिनो के फैंस को बहुत सारा वायलेंस देखना है, और टैरेंटिनो
अपने फैंस को अच्छे से जानते भी हैं। आज के टाइम पे वायलेंस दिखाना बहुत से डायरेक्टर्स का स्टाइल बन चुका है, बट एज आई ऑलरेडी सेड, ओजीज आर ऑलवेज ओजीज। क्योंकि ट्रेंटिनो किसी भी वायलेंस सीन को इतना ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं कि उसे देखकर आंखें फेरने की बजाय बंदा उस सीन को पसंद करने लग जाता है, क्योंकि उनकी इंटेंस कोरियोग्राफी और होने वाले मर्डर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। भाई वो अलग अलग एंगल से स्लो मोशन में किसी को कटते हुए दिखाते हैं, किसी को फटते हुए दिखाते हैं, और बाकी बचा हुआ काम एडिटिंग टीम खुद कर देती है। उनकी मूवीज में किसी की मौत बस ऐसे ही नहीं हो जाती, क्योंकि हर एक ब्रूटैलिटी, इंटेंस फिजिकल कन्फ्रंट और ब्लडशेड के पीछे छुपा होता है एक बहुत बड़ा रिवेंज, जस्टिस या मोरालिटी का रीजन कि सामने हो रही मौत एथिकली सही है या नहीं, बंदा इस बात को भूल जाए या आपके मोरल डायलेमा के साथ खेलता है। तो ऑफ कोर्स वायलेंस एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट साइन है जो कि एज फैन हमें गेस करने पे मजबूर करता है कि आने वाली मूवीज की ये सामने वाली मूवी क्वेंटिन ट्रेंटिनो की है। जिसके बाद मूवीज में यूज होने वाले म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक्स। ट्रेंटिनो की मूवीज में यूज होने वाले साउंड ट्रैक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उनके साउंड ट्रैक्स एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं कि ये मूवी इंगेजिंग बने। क्योंकि किसी भी मूवी का साउंड ट्रैक और उसका म्यूजिक किसी भी मूवी के मूड और एटमॉस्फेयर को सेट करता है, एंड ट्रेंटिनो ने इस चीज में मास्टर कर रखी है। क्योंकि म्यूजिक के थ्रू वो कैरेक्टर के सीन्स को और ज्यादा मेमोरेबल बना देते हैं। फिर चाहे पल्प फिक्शन का म्यूजिक गर्ल यू विल बी अ वुमन सून या फिर किल बिल का बैंग बैंग, आई मीन दीज आर आइकॉनिक यार। और जिस तरीके से उनकी मूवीज में इन म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में काफी आइकॉनिक है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी पुरानी मूवीज देखकर भी आज भी लोग उतने ही ज्यादा एंटरटेन होते हैं जितना उस टाइम पर पहले होते होंगे। तो ऑफ कोर्स मूवीज एंड साउंड ट्रैक एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है ट्रेंटिनो की मूवीज का। सो ऑफ कोर्स अगली वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता, आपका दिल करे तो शेयर करना, लाइक करना, वरना जय सिया राम।